वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज का टेस्ट योगा श्रृंखला महर्षि किरण में हम शुष्क वस्ती अर्थात स्थल वस्ती के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। पिछली बार जो हमने स्थल वस्ती अर्थात शुष्क वस्ती के बारे में जानने का प्रयास किया था उसमें बस विधि को जानना ही बचा था। तो चलिए आज विधि को जानने के प्रयास को पूर्ण करते हैं। इसमें हमें बैठना है पैरों को फैलाकर और उनके बीच 12 इंच की दूरी रखनी है और आगे उतना ही झुकना है जितने में हम अपने पैरों की उंगलियों को पकड़ सके। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और यह स्थिति है सरल पश्चिमोत्तान आसन की। और अब इस स्थिति में अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना होता है जो है गूदा द्वार का संकुचन और प्रसारण, जिसमें श्वास लेते समय गूदा द्वार को ऊपर की ओर खींचना है और उसका आंकुचन होता है और श्वास छोड़ते समय उसका प्रसारण होता है। इसमें वायु को अंदर शरीर के भीतर खींचा जाता है और ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार का तनाव नहीं पड़ना चाहिए और पाइप या फिर अंगुलियों को इतना अंदर नहीं डालना है कि अश्विनी मुद्रा करते समय वह पूरा ही अंदर खींच जाए, थोड़ा बाहर निकला रहना चाहिए। जब श्वास खींचते हैं तब मध्य पट की मांसपेशियां ऊपर की ओर खिंच जाती हैं। श्वास खींचने की प्रक्रिया हो जाती है। छाती को फुलाना और पेट को अंदर की ओर कर ऊपर खींचना, इसमें एक ऋणात्मक दबाव उत्पन्न होता है। ऋणात्मक वायु दाब का तात्पर्य हम अपने भीतर हाथों में एक प्रकार का शून्य उत्पन्न करते हैं। जैसे ही शून्य उत्पन्न होता है वैसे ही वायु अपने आप पाइप के माध्यम से ऊपर की ओर खींचती है और जब श्वास छोड़ते हैं तब पेट को नीचे की ओर दबाया जाता है जिससे वायु बाहर निकल जाए। तो बस इसी तरीके से स्थलवस्ती का अभ्यास पूर्ण होता है और इसमें यह सावधानी रखनी है कि पाइप के साथ अश्विनी मुद्रा का अभ्यास नहीं किया जाता। इसका केवल एक कारण है कि पाइप अंदर ना खींचा जाए। जब पाइप के माध्यम से पहले आपको यह अनुभव हो जाए कि किस प्रकार का दबाव भीतर में उत्पन्न करना है, किस प्रकार का दबाव उत्पन्न कर वायु को बाहर निकालना है, तभी हम पाइप हटा सकते हैं। अश्विनी मुद्रा के माध्यम से इस वस्ती क्रिया का अभ्यास किया जाता है किंतु इसे योग्य शिक्षक के निर्देशन में ही करना चाहिए। वस्ती चाहे स्थल वस्ती हो या जल वस्ती बड़ी आंत की सफाई के लिए सर्वोत्तम विधि है। जठराग्नि के अभाव में पाचन शक्ति में कमी होने के कारण जो बीमारियां उत्पन्न होती है जैसे वायु विकार, अपच, कब्जियत, पित्त, कफ, यह सब का नाश करती है और शक्ति का विकास करती है और उदरस्थ स्नायुओं पर नियंत्रण प्राप्त होता है। यदि गुदा द्वार के किसी भी रोग से आप ग्रस्त हैं तो वस्ती के अभ्यास से बहुत आराम मिलेगा और जल वस्ती नियमित अर्थात प्रतिदिन करने का अभ्यास नहीं डालना चाहिए क्योंकि जो बड़ी आंत है उसमें मल शेष रहना चाहिए। इसमें उन जीवाणुओं की वृद्धि होती है जो सामान्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। स्थूल वस्ती अर्थात शुष्क वस्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए पिछले विवरणों को भी अवश्य सुनें। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे नीति क्रिया के साथ।